नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि अभी जो एलएसी परिस्थिति है वो नाजुक और गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। रिया पर एनसीबी ने की छापेमारी। एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है। सुशांत केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की है। कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जब्त किए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 2,64,00,000 के पार। अब तक 8,72,508 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने बरपाया सबसे ज्यादा कहर। एक दिन में सामने आए 44,000 से ज्यादा नए केस। कम मरीजों का आंकड़ा हुआ 63,35,000 के पार। 1,91,000 की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का तांडव। अब तक 1,24,729 की हुई मौत। कुल केस की संख्या हुई 40,46,000। 6,73,811 केस एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 10,09,000 के पार। अब तक 17,528 की मौत। 8,26,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,33,015। अब भी 63,565 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से 6,328 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 2,97,000 से ज्यादा मरीज। देश में एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 84,156 नए केस। 1,083 लोगों की हुई मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 39,33,124। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल। 24 घंटे में सामने आए 18,105 नए केस। 391 की मौत। अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4,65,000 के पार। अब तक 4,200 लोगों को कोरोना से मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में मिले 5,892 नए केस। राज्य में अब भी 3,86,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा हुआ 2,47,000 के पार। एक दिन में फिर से सामने आए 5,000 से ज्यादा नए केस। 75 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 2,737 नए केस आए सामने। अब तक 4,700 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 1,881 नए केस। 19 लोगों की गई जान। 70,000 के पार हुए कोरोना केस, जिसमें से 13,470 केस एक्टिव। भिवानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन अब सख्ती करने जा रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने दुकानदार, व्यापारी और कर्मचारियों के साथ साथ यूनियन को भी चेतावनी दी है। कहा है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन के दौरान भीड़ न जुटाएं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी ऑक्सीजन केंद्र खोलने की बात कही है। ऐलनाबाद में भी इस अभियान के तहत धौलपालिया, बहरबाला और ढाणी शेरा समेत 6 गांवों में जांच केंद्र खोले गए। करनाल में एक दिन में सामने आए कोरोना के 64 नए केस। 55 साल की एक महिला की कोरोना से हुई मौत। सिरसा में कोरोना का कोहराम जारी। एक दिन में सामने आए 29 नए केस। 70 साल की महिला की कोरोना से हुई मौत। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा हुआ 22। प्रदेश में सीरो सर्वे को लेकर बोले गृह मंत्री अनिल विज। कहा कि हर जिले में करवाया जाएगा सीरो सर्वे। हर जिले में किए जाएंगे 850 रैंडम सैंपल। हरियाणा क्लर्क भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, भर्ती प्रक्रिया के ध्येय को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लेकर आए हैं और मेहनती युवाओं ने अपनी लगन और योग्यता से ये नौकरी पाई। प्रदेश के गांव में पानी के संकट को मिटाने और घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा कि इस मिशन के लिए जरूरी लागत के 10% को सामुदायिक स्तर पर जुटाए जाने की योजना को लेकर आज अधिकारियों से चर्चा की। चरखी दादरी पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला। कहा कि रोज नए नियम बनाकर व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। साथ ही कहा कि किसानों की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरदावरी नहीं करवाई गई। वहीं इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि लगातार लोग इनेलो से जुड़ रहे हैं और इनेलो एक मजबूत संगठन बन रहा है।
हिसार में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली चमारखेड़ा गांव की बेटी पल्लवी अब आगे पढ़ने के लिए बेबसी से लड़ रही है। इसी दौरान उसके पिता की किसी ने जेब काट ली और पैसे चुरा लिए। अब बेटी ने पैसे वापस देने की गुहार लगाई। पल्लवी का कहना है कि 27 जुलाई को किसी ने उसके पिता की जेब काटी। 28 जुलाई को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। बेटी ने डीजीपी और गृह मंत्री से मदद मांगी। रोहतक के पीजीआई अस्पताल में महिला डॉक्टर ने जमकर हंगामा किया। महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी भी की। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर किसी काम से डायरेक्टर से मिलने के लिए पहुंची थी। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर किसी बात को लेकर कहासुनी पर महिला डॉक्टर ने महिला सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया और उसके साथ गाली गलौज की, जिसके बाद महिला सिक्योरिटी गार्ड ने भी डॉक्टर की पिटाई की और महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि डायरेक्टर उसकी सुनाई नहीं कर रही। टोहाना के नागरिक अस्पताल में 4 डॉक्टर्स के इस्तीफे के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर्स के 11 पद हैं, जिसमें से अब 6 पदों पर डॉक्टर काम कर रहे हैं। अस्पताल के एसएमओ ने बताया कि डॉक्टर्स की कमी के चलते आपातकालीन सेवाओं पर असर पड़ रहा है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेज दी गई। रेवाड़ी में आईजीयू के तहत आने वाले कॉलेजेस में आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 22,844 छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा में बैठने के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिसके तहत एक कक्षा में 15 छात्र ही बैठ सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। महेंद्रगढ़ के कनीना में यूजीसी की गाइडलाइन के तहत कॉलेजेस में स्नातक के आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पेपर देने पहुंचे छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाकर और हाथ सैनिटाइज करवाकर ही स्कूल में एंट्री हो रही है। कैथल जिले के नरड़ गांव का सरकारी स्कूल आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। स्कूल का मेन गेट गांव के बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इसके साथ ही वॉल पेंटिंग, लाइब्रेरी, हर्बल पार्क और डिजिटल क्लास स्कूल को 4 चांद लगा है। कोरोना संकट के दौरान बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले चरण में सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल खोले जाएंगे। फतेहाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बैठक की है, जिसमें सभी स्कूलों को खोलने की तैयारी करने के लिए कहा है। इस दौरान शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक कक्षा में 20 छात्र बैठाए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जगाधरी में हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर बिजली की समस्या पर बिजली विभाग की कार्यशैली से किसान परेशान है। 3 गांव के लोग हर साल बिजली चालू करने के लिए अपने खर्चे से पोल लगाते हैं। बता दें कि यमुना नदी के चलते पानी के बीच पोल लगाने के लिए बिजली निगम ने मना कर दिया है। ऐसे में किसान खुद ही यमुना नदी में पोल लगाकर खेती के लिए बिजली का इंतजाम करते हैं। किसानों का कहना है कि काम करने में उन्हें 28 घंटे लगते हैं। कैथल में जवाहर पार्क में बनी पार्किंग की जगह पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इस मामले में 2 पक्षों ने पुलिस को शिकायत की। निर्माण के विरोध में शिकायत करने वाले पक्ष का कहना है कि पार्क में अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। निर्माण करने वाले पक्ष ने निर्माण की शिकायत करने वाले पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि नियम के मुताबिक निर्माण हो रहा है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में बन रहे पार्क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुटपाथ के लिए लगाई जा रही टाइल्स के नीचे सीमेंट, पत्थर और रेती का जो मिक्सर डालना चाहिए वो नहीं डाला। सिर्फ पत्थर और रेती बिछाकर ही टाइल लगाई जा रही है। नियम कायदों के हिसाब से पत्थर भी पूरा नहीं बिछाया जा रहा। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार जानबूझकर सही मात्रा में निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा। नरवाना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिश्वत कांड को लेकर मामला गरमाया हुआ है। रिश्वत कांड के पीड़ितों ने शहर में प्रदर्शन कर शव यात्रा निकाली है। नगर परिषद के सामने पुतला जलाया है। कहा है कि कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पीड़ित ने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना है। तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा से पंजाब जाने वाले यात्रियों को लेकर जाने वाली बसें यात्रियों की पंजाब की सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले उतार देती हैं। पंजाब से आने वाली बसें भी यात्रियों को अपने इलाके में हरियाणा की सीमा से पहले उतार देती हैं। मामले को लेकर रोडवेज अधिकारी विभागीय आदेशों की पालना करने की बात कहते नजर आए। पंजाब रोडवेज के अधिकारियों का कहना है रोडवेज की बसों को एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत नहीं है। रेवाड़ी में साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए साइबर सेल पुलिस स्टेशन खोलने की तैयारी शुरू कर चुका है, जिसके लिए विभाग जगह की तलाश में जुटा है। गोहाना नगर परिषद ने जीन पर सौंदर्यकरण का काम शुरू कर दिया। इस दौरान डिवाइडर पर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएंगे। विशेष लाइट का भी इंतजाम किया जाएगा, जिस पर करीब 25 लाख रुपए का खर्च आएगा। पबजी गेम बैन होने से एक तरफ जहां बच्चों में निराशा है, तो वहीं अभिभावक सरकार से इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि पबजी बैन होने से बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे और अब वो पढ़ाई को ज्यादा वक्त दे पाएंगे।
पलवल की मंडियों में कपास की आवक शुरू हो गई है। अभी तक मंडी में 536 क्विंटल कपास की खरीद हो चुकी है। मंडी सुपरवाइजर राजेश कुमार ने बताया कि मंडी में नरमा कपास की खरीद अधिकतम मूल्य 4,350 रुपये प्रति क्विंटल और न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। भवानीखेड़ा के गांव सुमराखेड़ा के किसानों ने तहसीलदार को कपास की फसलों की खराबी को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मांग की है कि खराब हुई फसलों को उन्हें गिरदावरी कर उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना था कि उनके कपास की फसल सफेद मक्खी बीमारी की वजह से लगभग 85 से 90% तक खराब हो चुकी है। तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। सिरसा के नरमा कपास उत्पादक किसान इस समय संकट में है। अज्ञात बीमारियों से नरमा कपास की करीब 80% फसल खराब हो गई। किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी करवाने की मांग की। किसानों का कहना है कि पहले फसल काफी अच्छी थी, बाद में नमी की वजह से और दूसरी बीमारियों से नरमा की फसल काली पड़नी शुरू हो गई। कोरोना संकट की वजह से बढ़े प्रीमियम के चलते वो बीमा भी नहीं करवा सके। झज्जर के गबालिसन गांव में किसान जलभराव की समस्या को लेकर परेशान है। जलभराव की समस्या को लेकर करीब 20 दिनों से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। किसानों ने बताया कि जिस ड्रेन के जरिए पानी निकालना है, उस ड्रेन पर रसूखदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते किसानों को खेतों का पानी निकालने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। अधिकारियों में खराब मोटर देकर चले जाते हैं। चरखी दादरी में रजिस्ट्री को लेकर गड़बड़ी की जांच एसडीएम वीरेंद्र सिंह करेंगे। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चांदवास ने चरखी दादरी में रजिस्ट्री को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कैथल में बाला रोड पर दुकानों के सामने चालान काटने से दुकानदारों में भारी नाराजगी है। नाराज दुकानदारों ने जाम लगाकर पुलिस को दुकानों की चाबियां देकर अपना विरोध जताया है। दुकानदारों का कहना है कि पुलिसकर्मी दुकानों के सामने खड़े होकर चालान काटते हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों को दुकानदारों से दूर रहकर चालान काटने की बात कही। बड़ौदा हल्के में होने वाले उपचुनाव से पहले सरकार ने कई गांव में करोड़ों रुपए की लागत से विकास के काम को शुरू करवा दिया है, जिसके लिए करीब 17 करोड़ रुपए की ग्रांट पहले ही जारी की जा चुकी है। बड़ौदा में सड़कों को लेकर पीने का पानी, पार्क की व्यवस्था, स्टेडियम का सुधार किया जाना है, जिस पर करीब 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए पंचायत के प्रस्ताव का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने नई पहल शुरू की। भिवानी से इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर होगी। अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र में करीबन 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कमलपाल शिरकत करेंगे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि संरक्षण के लिए हम गांव में 5 पौधों की जिम्मेदारी हर परिवार को सौंपेंगे, जिससे पौधों की वृद्धि में रुकावट न हो सके। चंडीगढ़ में जीएसटी विभाग ने फर्जी कंपनी का पर्दाफाश किया। विभाग के मुताबिक फर्जी कागजों के जरिए 69 फर्म बनाए गए, जिनके जरिए करीब 1100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। विभाग से हुए खुलासे के मुताबिक सबसे ज्यादा फर्जी फर्म गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत में बनाई गई। इन फर्म के जरिए 78 अरब 65 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए का इनपुट क्रेडिट लिया है। सरकार से इनपुट क्रेडिट के रूप में करोड़ों रुपए लिए गए हैं। फरीदाबाद में बीजेपी नेता पवन अग्रवाल से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी। ग्रेटर फरीदाबाद के ओमेक्स हाइट्स में स्कूल की जमीन से जुड़ा मामला है। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने हरियाणा शराब तस्करी के आरोप में 345 आरोपी पकड़े, जिनमें 10 महीने में करीब 4 करोड़ रुपए की शराब बरामद की है। डीएसपी ने बताया कि जानकारी मिली है कि 10 महीने में शराब तस्करी के 264 एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने करीब 1 लाख शराब की बोतलें भी पकड़ी। नूंह में 2 सीएनजी गैस सिलेंडर में गांजा की बड़ी खेप मिली। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। करीब 90 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया गया। ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर हांसी पुलिस ने बीएसपी नेता के आवास पर छापा मारकर कई युवकों को हिरासत में ले लिया। युवक के कब्जे से कई लैपटॉप और मोबाइल भी मिले। जांच में खुलासा हुआ कि सभी युवक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो चलाते हैं। साइबर सेल और पुलिस की कई घंटे की जांच में ऑनलाइन फ्रॉड का कोई सबूत नहीं मिला। परिजनों को बुलाकर युवकों को छोड़ा गया। गुरुग्राम पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में करीब 10 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया। पलवल के गांव वालीवेव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया है। गोली चलाने और चोट से महिला को गर्भपात होने की शिकायत। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया, पिछले दिनों पुनाना पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी थी, जिसको लेकर आरोपी समझ रहा था कि उनकी गाड़ी हमने पकड़वाई है। इसी को लेकर आरोपियों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया।
टोहाना के नांगली में गांव में भाई ने अपने पिता और अपने बड़े भाई पर बहन को जहर देकर मारने के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या कर मामला दर्ज किया है। डीएसपी ने बताया कि मृतक लड़की के भाई ने बताया कि उसकी बहन और माता पिता में अनबन रहती थी, जिससे उन्होंने बहन को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। फरीदाबाद में आपसी झगड़े में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या कर घर का दरवाजा बंद कर आरोपी फरार हो गया। हत्या के बाद खुद ही रिश्तेदारों के सामने अपनी पत्नी के कत्ल की बात कही। कत्ल के बाद घर के आसपास ही आरोपी घूमता रहा। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले पत्नी के साथ मकान में रहने के लिए आया था। नूह में ओएलएक्स पर सस्ते विज्ञापन देकर ग्राहकों को जाल में फंसाकर लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। 3 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। आरोपी गाड़ी विज्ञापन देकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। नूह में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। कई गांवों में अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई। स्पेशल स्टाफ इंचार्ज फायरिंग में घायल हुए। डीएसपी का कहना है कि सर्च अभियान के दौरान 26 बाइक और 4 पिकअप कब्जे में ली गई। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आधा दर्जन नामजद लोगों सहित 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पंचकुला के सेक्टर 26 में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपियों को फर्जी आईडी पर सिम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फतेहाबाद के कमल के तौर पर हुई। भिवानी के सेक्टर 13 में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका के पति, सास और ननद मिलकर धोखाधड़ी से उसका घर बेच रहे थे, जिससे महिला परेशान। सोनीपत के हुड्डा पार्क में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक नशे का आदी था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। लोहारू में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर ढाणी टोडा गांव के पास ये टक्कर हुई है। कार में सवार 3 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए भिवानी रेफर किया गया। कोंकणा और भूमि स्टारर फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेडनेकर लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज रिलीज के बाद से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। इसी के साथ पैनोरमा स्टूडियोज ने फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। फिल्म में एक बार फिर से विद्युत जामवाल खतरनाक एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म आदि पुरुष एक्ट्रेस कियारा आडवाणी एक स्पेशल रोल में नजर आएंगी। फिल्म में प्रभास भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। सैफ अली खान लंकेश की भूमिका में नजर आएंगे और फिल्म 2021 में रिलीज हुई। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा अपनी जिंदगी के ऊपर बेस्ड बायोपिक फिल्म रामू का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। रामू नाम की इस फिल्म में राम गोपाल वर्मा की बायोपिक दिखाई जाएगी। रामू नाम की इस फिल्म को 3 हिस्सों में बनाया गया। तीनों पार्ट की कुल अवधि 6 घंटे। मौनी रॉय सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। हाल ही में मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेडिशनल लुक की कुछ फोटो शेयर की हैं, जिसमें मौनी काफी खूबसूरत नजर आई। एक्ट्रेस दीपिका सिंह सोशल मीडिया पर इन दिनों अपने डांस वीडियो से जमकर धूम मचा रही हैं। दीपिका सिंह ने हाल ही में गेंदा फूल सॉन्ग पर जबरदस्त डांस परफॉर्म किया है। सामंथा अग्निगिनी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में सामंथा अपने हाथों में खूब सारी मूली लेकर बैठी हैं और मूली के खेती करने की टिप्स बता रही हैं। श्रद्धा कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धा कपूर ने अपना हिडन टैलेंट दिखाते हुए अवार्ड शो में सिंगिंग परफॉर्म किया। कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेडनेकर की फिल्म डोली किट्टी और वो चमकते सितारे से अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही है। फिल्म 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हॉलीवुड एक्टर डैनियल क्रेग की अपकमिंग फिल्म नो टाइम टू डाई का ट्रेलर रिलीज हो गया। ये फिल्म जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म है।